आध्यात्म, जिसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन, आकार और निराकार को जानने का प्रयास। आध्यात्म से उपजी शक्ति हम सभी को ईश्वर से जोड़ती है, जो सभी की धार्मिक आस्था का आधार है। धर्म, जो हमें जीने की राह दिखाता है और नए विश्वास के साथ जीना सिखाता है। धर्म की कोई भी व्याख्या संभव नहीं है। कहते हैं कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। इसीलिए कोई भी भक्त ईश्वर के द्वार पर आकर आध्यात्म को पूरी तरह से धारण कर लेना चाहता है। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में सबसे अलग और अनूठी है। यहाँ धर्म को ही जीवन का आधार माना गया है। धार्मिक मान्यताएं सदियों से भारतीयों का जीवन सूत्र रही हैं। यही कारण है कि आधुनिकता के इस भागम भाग में भी हम अपनी आस्था, संस्कृति और परंपरा को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी भक्तिभाव और श्रद्धा से परिपूर्ण आस्था और मान्यताओं की मोती को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास है आराधना सभी धामों की। ऐसे धाम जो शोभित है देश के कोने कोने में बसे ईश्वरीय अर्चना स्थलों के रूप में। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मित्राय नमः। सारे संसार में ऊर्जा का आधार सूर्य देव की वंदना के साथ ही हम शुरू करते हैं आराधना के इस सफर को। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका, आपके इस पावन यात्रा की हमसफर। इस यात्रा में हम आपको अलग अलग आराध्य स्थलों के दर्शन कराएंगे और आज चलेंगे जयपुर के प्रसिद्ध गालता मंदिर में। जयपुर का सफर रोमांच से भरा है। बेहतरीन हाईवे पर बढ़ते हुए शहर के और करीब पहुंचने पर अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियां मानो लुका छिपी के लिए निमंत्रण देती हुई मालूम पड़ती हैं। पहाड़ियों से गुजरते हुए गुलाबी रंगों के घरों के आते ही हमें जयपुर पहुंचने का एहसास होने लगा। जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल, लोगों से भरी सड़क और बाजार से होते हुए हम बढ़ चले अपने पवित्र सफर गालता जी के मंदिर। गालता जी का मंदिर शहर के भीड़भाड़ से दूर पहाड़ियों के बीच स्थित है। सिसोदिया रानी बाग के रास्ते से होकर इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। तो आखिरकार गालता जी मंदिर के दर्शन का हमारा यह इंतजार खत्म हुआ और हम पहुंच गए मंदिर के प्रवेश द्वार पर, जहां एक नया अनुभव हमारा इंतजार कर रहा था। जयपुर के इस प्रसिद्ध मंदिर का नाम ऋषि गालव के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मा के पौत्र गालव ही धरती पर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें हिंदू धर्म के चारों वेदों का पूरा ज्ञान था। गालता जी के अंदर और कई मंदिर हैं और यहाँ दूर दूर से भक्त भगवान राम, कृष्ण और हनुमान के अद्भुत दर्शन के लिए आते हैं। गालता जी का मूल नाम गालव आश्रम है। ये जो पूरा परिसर है ये पहाड़ों से घिरा हुआ और इसके आसपास का भी सारा जो क्षेत्र है वो पूरा गालवाश्रम क्षेत्र कहलाता है। और सतयुग में गालव ऋषि एक हुए हैं जिनके बारे में हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि वो आज भी विद्यमान है। पुराणों में ऐसा वर्णन है और इंद्र की हर सभा में वो उपस्थित रहते हैं। तो गालव ऋषि सतयुग में ब्रह्मा जी के पौत्र माने ग्रैंडसन वो हुए
गलु ऋषि के पुत्र। गालता जी के मुख्य द्वार से लगा है सीताराम मंदिर, जहां भगवान के कई रूपों को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। यहां आकर आप एक साथ इन सभी रूपों के दर्शन कर सकते हैं। भगवान राम के 3 विविध स्वरूप हैं, जो एक राज्याभिषेक के समय का है, एक वनवास के समय का है और एक स्वयंवर के समय का है। तो ये जो तीनों विषय हैं ये मनुष्य के साथ होते हैं और इनकी उपासना, इनका दर्शन और इनका मन से भाव से आराधना करने पर वो मनुष्य की जो ये तीनों अवस्थाएं हैं उसमें उसको लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अंदर ही है अखंड ज्योति, जहां इसी रास्ते से होकर पहुंचा जा सकता है। कहते हैं कि 500 वर्ष पहले भगवान हनुमान यहाँ प्रकट हुए थे और तभी से ये ज्योति लगातार यहाँ जल रही है। गालता जी का यह मंदिर चारों ओर अमराचल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हजारों फीट की ऊंची ये पहाड़ इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। मानो यहाँ आके ऐसा लगता है साक्षात भगवान आपके सामने खड़े हों। यही कारण है हमारे हिंदू धर्मस्थलों में यह मंदिर बहुत खास है। गालता तीर्थ का ये मंदिर वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है। हवेली की तरह दिखने वाला ये मंदिर कारीगरी की जीती जागती मिसाल है। चारों ओर हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों की गोद में बसे इस मंदिर की बनावट काफी अनूठी है। हवेली नुमा गोलाकार छत, खूबसूरत चित्रकारी और विशाल नक्काशीदार स्तंभ इस मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। सीताराम मंदिर से लगभग 50 फुट की ऊंचाई पर है गालव ऋषि का ये मंदिर। साथ ही पहाड़ियों के बीच बना ये प्राकृतिक कुंड इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। मंदिर के और भीतर जाने पे आप बंदरों के झुंड को देख सकते हैं और यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु उनके लिए फल और मिठाइयाँ लाते हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ जल की काफी कमी थी। तब संत गालव ने गंगा जी को खुश करने के लिए सालों तक कड़ी तपस्या की, जिसके फलस्वरूप यहाँ खुद ही गंगा की पवित्र जलधारा फूट पड़ी। संत गालव जी के यज्ञ से प्रकट होने की वजह से ही इस कुंड को यज्ञवेदी कुंड के नाम से जाना जाता है। यज्ञवेदी कुंड की पवित्र जलधारा गोमुख से लगातार बहती हुई 2 अन्य कुंडों से मिल जाती है, जिसमें से एक कुंड पुरुषों और दूसरी महिलाओं के स्नान के लिए है। हर साल जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है।
यहाँ 7 कुंड हैं। जहाँ शुरू होता है वो एक राजा कुंड है, उसके बाद में एक उद्धार कुंड है जिसको कदम कुंड भी कहते हैं। तीसरा कुंड यज्ञवेदी कुंड है, जहाँ गालव ऋषि बैठ कर के आहुति दिया करते थे, अग्नि में जल की आहुति, वो यज्ञवेदी कुंड कहलाता है। उसके बाद फिर एक कुंड है जिसको मर्दाना कुंड कहते हैं। वस्तुतः उसका नाम सूर्य कुंड है, पर प्रसिद्ध नाम वो मर्दाना कुंड हो गया। ऐसे ही उसके नीचे एक गोपाल कुंड है, उसका नाम जनाना कुंड है। सृष्टि के रचयिता और ब्रह्मा जी के पौत्र ऋषि गालव की तपस्या और भक्ति के कारण यहाँ के लोग उन्हें देवता के समान पूजते हैं। गालव मंदिर में ऋषि गालव के साथ ही भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास है। यहाँ सूर्य की पहली किरण ऐसा एहसास कराती है मानो सूर्य देवता इन तीनों देवों के दर्शन से ही दिन की शुरुआत कर रही हो। गालव मंदिर के दर्शन के बाद मेरा ध्यान पापड़ा के हनुमान मंदिर की तरफ गया। बंदरों से घिरे रहने के कारण ये मंदिर मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। भगवान हर जगह है और इसका एहसास हमें किसी न किसी प्रकार होता रहता है। इसकी उदाहरण है ये पापड़ा मंदिर। कहते हैं 700 वर्ष पहले ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे खुद स्थापित हुई थी और इसी वजह से इस मंदिर का नाम स्वयंभू दिया गया। ये पहाड़ की चट्टान के अंदर से निकली प्रतिमा है हनुमान जी की। ये स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं। ये पहले गुफा टाइप में बना हुआ था, फिर बाद में इसका मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। गालव ऋषि जी की तपोभूमि है ये। तो यहाँ पहले किसी टाइम में अनादिकाल के अंदर यहाँ गालव ऋषि जी ने यहाँ तप किया है। ऐसा ये शास्त्रों के अनुसार लिखा हुआ है, प्रमाण है कि यहाँ गालव ऋषि ने 60,000 वर्ष तक यहाँ तपस्या किया है और तपस्या के द्वारा यहाँ गंगा जी को प्रकट किया है। राजस्थानी भाषा के अंदर पहाड़ की जो चट्टान होती है उसको पापड़ा बोला जाता है। जो पहाड़ की जो चट्टान के अंदर से निकली प्रतिमा है हनुमान जी का, इसलिए इसको पापड़ा हनुमान जी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ ये सब यात्री लोग जो आते हैं यहाँ गालव ऋषि जी में यहाँ बैठते हैं, उनको शांति मिलती है और फिर वो अपनी जो भगवान के प्रति जो उनकी भावना होती है वो उसको भगवान को बोलते हैं, तो उनकी श्रद्धा जो है वो पूर्ण होती है।